चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष 2082 की हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का आरंभ 2025 में 30 मार्च से हो गया है और इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है 2025 में चैत्र नवरात्र में। इसका मतलब है कि धन, ऐश्वर्य और संपत्ति और समृद्धि आपके घर में बेशुमार आएगी। दोस्तों, इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान प्रत्येक दिन विभिन्न रंगों के वस्त्र धारण किए जाते हैं और यह मान्यता है कि यदि आप नव दुर्गा की पूजा के दौरान उस दिन के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, तो मां अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करती है, मां भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का हर दिन का अलग रंग और उसके प्रभाव, शुभ रंग कौन से, और हिंदू नववर्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, परम क्लासेज में आज आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का समय आते ही पूरे भारत में भक्ति और श्रद्धा और आस्था की एक अद्भुत लहर फैल जाती है। श्रद्धालु देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं और शक्ति की आराधना बड़े ही जोर शोर से करते हैं और मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं आराधना में। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी होता है। दोस्तों, अब है चैत्र नवरात्रि विशेष क्यों है भारत में। दोस्तों, यह पर्व न केवल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का भी संकेत है। कई स्थानों पर इसे रामनवमी से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस समय भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कैसे मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि। दोस्तों, घट स्थापना से होती है शुरुआत। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में जिसे जवारे बोले जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है। यह कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, जिसमें नारियल, आम के पत्ते और पवित्र जल रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन का एक विशेष रंग होता है? इन 9 रंगों का 9 दुर्गाओं से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या उन रंगों का महत्व है और क्या उन रंगों का कारण है, क्या रंगों का संबंध है माता से। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, यह 9 दिन का त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं। इस त्योहार का जो प्रमुख महत्व है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह नई शुरुआत का भी सूचक है, क्योंकि हिंदू नववर्ष इसी दिन से शुरुआत माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इस दौरान नव व्रत और दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं और शुभ कार्य भी होते हैं, जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, जिसके कारण मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी को समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव और शांति का प्रतीक माना जाता है, जो इस वर्ष के नवरात्रि को शुभ फल देने वाला बनाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरी और सिंगाड़े की पूरी। ये पकवान व्रत के दौरान खाए जाते हैं और इनका महत्व भी धार्मिक दृष्टिकोण से होता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है, जो भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भी महत्वपूर्ण है और इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों में देवी की पूजा करने के लिए मूर्ति की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक उसकी पूजा करते हैं। यह पूजा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। चैत्र नवरात्रि की पूजा मुहूर्त का भी विशेष महत्व है, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम के समय पूजा की जाती है। यह मुहूर्त पंचांग के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसका पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती है और एक जो निष्ठा, आस्था और विश्वास का भी आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अपना अहम
महत्व रखता है। इस दौरान लोग एकजुट होकर त्योहार मनाते हैं और अपने परिवार के साथ समय भी बिताते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं 9 दिनों के रंग, उनकी विशेषता, उनका महत्व। पहला दिन, पहली शैलपुत्री कहलावे, 30 मार्च, रंग है नारंगी, देवी का नाम है मां शैलपुत्री। महत्व, मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है जो कि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। रंग का अर्थ है नारंगी रंग, ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। पूजा विधि, इस दिन घट स्थापना की जाती है और मां का जो रंग है, उसे जो फूल पसंद है, वो सफेद रंग के फूल पसंद है, वो और देशी घी का भोग अर्पित किया जाता है। बात आती है दूसरा दिन, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। दूसरी ब्रह्मचारिणी माता का है 31 मार्च, 31 मार्च का आएगा, रंग सफेद, देवी मां ब्रह्मचारिणी। महत्व, मां ब्रह्मचारिणी तप और संयम का प्रतीक मानी जाती है। रंग का अर्थ है शुद्धता और शांति, सफेद रंग। पूजा विधि, इस दिन मां को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन यानी कि 1 अप्रैल, रंग लाल, देवी मां चंद्रघंटा। महत्व, मां चंद्रघंटा शक्ति और साहस का प्रतीक है। रंग का अर्थ लाल रंग साहस, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा विधि, इस दिन मां को केसर मिलाकर दूध और मिठाइयों का भोग अर्पित किया जाता है। चौथी कुष्मांडा सुदाम, जो चौथा दिन जिसका हुआ कुष्मांडा माता का, उनका कलर है रॉयल ब्लू। दोस्तों महत्व, मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार के रूप में पूजा की जाती है। रंग का अर्थ रॉयल ब्लू, यह रंग स्थिरता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और साथ में ही बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक होता है। पूजा विधि, मां को मालपुआ और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। पांचवा दिन 3 अप्रैल, पीला रंग, देवी मां स्कंद माता। महत्व, मां स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है और जिसके घर में स्कंद माता की पूजा होती है वह घर वात्सल्य, प्रेम, प्रतिष्ठा और अपनत्व से भरा पूरा रहता है। रंग का अर्थ होता है पीला, रंग पीला खुशी, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। पूजा विधि, मां को केले और गुड़ से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। हलवा भी लगा सकते हैं हम, और जो केले हैं, केले का भी, केला जो फल है उसका भी हम भोग लगा सकते हैं। छठा दिन कात्यायनी माता का है जो कि 4 अप्रैल को आएगा, रंग है हरा, देवी मां का। और महत्व, मां कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया था, मतलब कि शक्ति का प्रतीक है। रंग का अर्थ हरा रंग, समृद्धि, उर्वरता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पूजा विधि, इस दिन मां को शहद और हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन काल रात्रि माता का आता है 5 अप्रैल, रंग ग्रे, स्लेटी जिसे बोलते हैं हम। देवी मां स्कंद माता के बाद आता है काल रात्रि माता का है। मैं तो मां काल रात्रि बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती है, इसलिए इनकी पूजा करने से हमारे ऊपर कोई बुरा साया या नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है, न हमारे आसपास फटकती है नकारात्मक ऊर्जा। रंग का अर्थ ग्रे, रंग संतुलन, शांति और दृढ़ता का प्रतीक है। पूजा विधि, मां को गुड़ और तिल से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। 8वां दिन मां गौरी मां का है 6 अप्रैल, रंग बैंगनी और मां है आपकी महागौरी। महत्व, करुणा, सौंदर्य और शुद्धता की प्रतीक है। रंग का अर्थ बैंगनी रंग आध्यात्मिकता और समृद्धि का संकेत देता है। पूजा विधि, मां को नारियल और दूध से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। और 9वां दिन है सिद्धिदात्री मां का, जो होता है मोरपंखी, हरा रंग का मोरपंखी कलर है, वो मां सिद्धिदात्री का है। महत्व, मां सिद्धिदात्री सिद्धियों और अद्भुत शक्तियों की देवी मानी जाती है। रंग का अर्थ प्रेम, दया और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। पूजा विधि, इस दिन मां को तिल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। अब चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों क्या करें? उपवास के दौरान केवल सात्विक आहार का सेवन करें, माता रानी की पूजा में लाल फूल, कपूर और गंगा जल का उपयोग करें, कन्या पूजन करें जिससे मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्या ना करें? नवरात्रि के दौरान असंयमित, असात्विक भोजन ना करें और नशे से दूर रहें, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए बल्कि दान और पुण्य कर्म करें, अपवित्र वस्त्रों और अशुद्ध विचारों से भी दूर रहें। अब बात आती है आपकी, इसी के साथ जैसा कि हमने बताया कि हिंदू नव वर्ष में मनाया जाता है, तो हिंदू नव वर्ष आज से प्रारंभ होता है, मतलब जो प्रतिपदा है, प्रथम
एकम तिथि है चैत्र शुक्ल एकम तिथि है, उसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। और पहली बात तो बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर से यह हमारा जो वर्ष है वो 57 वर्ष आगे चलता है। जानिए ऐसी कई रोचक बातें आज के इस वीडियो में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी रोचक बातें जो आपने जानी भी नहीं होगी। दोस्तों पहली बात तो आज से हिंदू न्यू ईयर नया वर्ष शुरू हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल 2025 है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू वर्ष 2082 है। इसलिए नए साल की शुभकामना और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इसके साथ ही आप नववर्ष के बारे में, हिंदू नववर्ष के बारे में आज वो जानेंगे जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। जो सवाल है, कौन से सवाल है जिनका जवाब आज आपको मिलने वाला है। पहला तो हिंदू नववर्ष 2082 कब है, हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, विक्रम संवत क्या है, हिंदू नववर्ष का पहला और आखिरी महीना कौन सा है, हिंदू कैलेंडर में कुल कितने माह होते हैं, हिंदू नववर्ष 2025 किस संवत में शुरू होगा, हिंदू नववर्ष कौन सा साल चल रहा है और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कैसे दे। पहला है हिंदू नववर्ष कब है। दोस्तों आपको बता दें यह 30 मार्च को नवरात्र के साथ ही प्रारंभ होता है। नया विक्रम संवत मतलब कि हिंदू नववर्ष 2082 रविवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इस साल के राजा सूर्यदेव, मंत्री और सेनापति का पद भी सूर्य देवता को ही मिलेगा। मतलब सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए इस साल प्रमुख रूप से। फिर हिंदू नववर्ष मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नए साल की शुरुआत होती है और इस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में चैत्र को साल का पहला महीना और शुक्ल प्रतिपदा को पहली तिथि माना जाता है। क्या आपको पता था? नहीं था। तो दोस्तों आपने जान लिया। आगे जानते हैं विक्रम संवत क्या है। हिंदू पंचांग का कैलेंडर है विक्रम संवत। इसे विक्रमी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रसौर कैलेंडर है। इसी कैलेंडर के आधार पर हिंदू धर्म के लोग शादी, विवाह, पूजा पाठ आदि की तिथि देखते हैं। यह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। हिंदू पंचांग विक्रम संवत की गणना चंद्रमा व सूर्य की गति के आधार पर की जाती है। अब हिंदू कैलेंडर के बारे में हम खास बातें जानेंगे। एक वर्ष में कुल मास 12। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना होता है फाल्गुन। दोस्तों ये चीजें आपके जीके के मायने भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह हमारा जो कैलेंडर है 57 साल अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे, मतलब हिंदू कितने आगे हैं, हिंदू राष्ट्र कितना आगे है, यह देखने की बात है। यह प्राचीन कैलेंडर माना जाता है। साथ ही जान लें कि विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, इसलिए इस बार हिंदू कैलेंडर का साल 2082 है। साथ ही जान लें कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व 57 में सम्राट विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए इसका नाम विक्रम संवत हुआ। तभी से विक्रम संवत को हिंदू नए साल का प्रतीक माना जाता है और इसी रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसको लेकर धार्मिक मत भी कई सारे हैं, कई प्रकार के धार्मिक मत है, मुंडे मत भिन्ने। हिंदू नववर्ष को लेकर धार्मिक मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसीलिए यह हिंदू वर्ष के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक जानकारों का यह भी मानना है कि इसी तिथि पर अयोध्या के राजा राम का राज्याभिषेक भी किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारे आज का चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के बारे में एक नई जानकारी लिए हुए एक नया वीडियो इस परम क्लासेस चैनल का। दोस्तों आपने क्या ये पहले जान रखा था? शायद नहीं, क्योंकि हिंदू पंचांग अपने आप में खास बातें रखता है, रोचक तथ्य को अपने में समेटे हुए है, जो कि 57 साल आगे है। एक बार पुनः सुन लें कि यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल पहले है। मतलब कि इस बार अंग्रेजी कैलेंडर का ईयर है 2025 और हिंदू कैलेंडर का है 2082। क्यों हुए ना 57 साल आगे। तो दोस्तों आप भी परम क्लासेस चैनल का हर वीडियो देखकर सबसे आगे रहें, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपको प्रदान करता है नई नई जानकारियां और आपके जीके जीएस से संबंधित सारी जानकारियां। और दोस्तों हर रोज नवरात्रा मनाए, मन से मनाए, लेकिन दोस्तों दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो नारी जाति का सम्मान, यत नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरा शुद्ध विचार, सकारात्मकता, ताकि पूरा विश्व है वो शुभ्रता का प्रतीक हो जाए। तो दोस्तों कल मिलते इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।